Hey everyone, so welcome to another evening vlog. So मैं आ गई थी रोज़ की तरह ऑफिस से और अब मैं जाऊंगी फ्रेशन अप के लिए। कुकिंग आई एम नॉट श्योर कि मैं कुछ स्पेशल बनाने वाली हूँ या नहीं, या सिर्फ पराठा और करी खा लूँगी। जो मैंने चटनी उस दिन बनाई थी वो रखी है, तो लेट्स सी क्या होता है। सो लेट्स गेट फ्रेशन अप एंड आफ्टर विल स्टार्ट। सो पानी टाइम। एक्चुअली मेरी ना आदत है, मैं जब धूप से आती हूँ या फिर बाहर, तो हाइड्रेट रखना चाहिए अपने आप को, वरना तो चक्कर वक्कर आ जाते हैं। सो आई विल बी बैक। सो गाइस, अब हो गई थी फ्रेशन अप। सो विदाउट एनी डिले हम जाएंगे किचन में, क्योंकि मैं कुछ सब्ज़ी लाई हूँ, वो मुझे सेटल करनी है। एंड सबसे पहले मुझे आइसक्रीम फ्रीज़ करनी है, क्योंकि वो उससे ना मुझे एक सपोर्ट रहता है। एक तो मैं खाने के बाद कुछ मीठा खा लेती हूँ, और फिर दूसरी क्या ऑरेंजेस रहते हैं तो थोड़ी एनर्जी मिलती है। सो लेट्स गो इन किचन। तो गाइज़, मैं आ गई थी किचन में। सबसे पहले मुझे बनानी है ऑरेंज आइसक्रीम, क्योंकि मेरी आइसक्रीम का स्टॉक हो गया था ख़त्म। तो मैंने बस जला ली लाइट, और अब मैं फ्रेश जूस निकाल के और उसकी आइसक्रीम फ्रीज़ करूँगी। ऑलरेडी मैंने कई बार बताई है, और एक बार मैंने डिटेल वीडियो भी बनाई है। ये बहुत सिंपल और इजी और हेल्दी बोलते हैं ना, वो है। इसमें कुछ भी नहीं, सिर्फ ऑरेंज जूस रहता है, और इसको ऐसे ही मोल्ड में डाल के फ्रीज़ कर दो। आई थिंक 4 to 5 आवर्स में अच्छी सी फ्रीज़ हो जाती है, अगर आपका फ्रीज़र का टेम्परेचर सही है तो। और ये बहुत टेस्टी होती है। सेम टाइम हमें अच्छा विटामिन सी का ना, हाँ, अच्छा सोर्सेस रहता है। सो ज़रूर ट्राई करिए इसको। फिर मैं अभी इसको रख दूँ, क्योंकि अभी रखूँगी तो मेरे डिनर टाइम तक ये अच्छे से फ्रीज़ होगी। तो सबसे पहले मैं ये काम ख़त्म करूँगी। उसके बाद मुझे किचन में नहीं बनाना था कुछ ज़्यादा, बहुत बेसिक सी चीज़ बनानी थी। मैंने जो कल दाल बनाई थी वो रखी हुई है, तो मैं सोच रही हूँ उस दाल को एकदम ड्राई कर लेंगे और पराठे के साथ। ये कुछ ग्रॉसरी मैं लाई थी, जिसमें लेमन, टमाटर, प्याज था, तो मुझे इसको सेटल करना था। तो पहले मैं इसको सेटल करूँगी, और उसके बाद मैं थोड़ी सी कुकिंग करूँगी। तो फिर ये थी कल की दाल, जिसको मैंने एकदम ड्राई कर लिया था, और ये पराठे के साथ बहुत टेस्टी लगती है। तो मैंने इसको पूरा एकदम, इसका पानी जितना था ना, सब सुखा लिया था, और ये इतनी टेस्टी लगती है। ये उतनी सी दाल इतनी सी बन गई थी। बस मेरा हो गया था डिनर रेडी, क्योंकि जब कुछ रखा होता है ना तो फिर फेंकना नहीं होता है। तो फिर मैंने सोचा कि चलो यही खा लेते हैं। उसके बाद मैं सेकूंगी पराठा। मैंने इसको अपने कैसरोल में निकाल लिया था, जिससे कि जब तक मैं खाना खाऊं तब तक ये गर्म रहे। फिर मैंने सेक लिए थे अपने लिए पराठे। ये पराठे मैं हफ्ते में 1-2 बार खा लेती हूँ, क्योंकि ये ऐसे अच्छे लगते हैं। इसको फ्रोज करके भी आप रख दो तो ये 1 वीक से, मतलब 10 डेज तक चल जाते हैं। हालांकि फ्रोज़न चीज़ें खानी नहीं चाहिए, बट अभी इतने बिजी शेड्यूल में करना पड़ता है। फिर अब बारी आ गई थी मेरे किचन साफ़ करने की। किचन इतना ज़्यादा फैला नहीं था, बट ये कल का कुकर था जो मुझे साफ़ करना था, और बस इतनी सी चीज़ थी। बस अब मैंने कर लिया था अपना किचन एकदम साफ़। किचन हो गया था एकदम क्लीन। तो अभी मैं जाके रेस्ट करूँगी, और फिर मैं करूँगी डिनर। गाइस, तो ये मेरा था डिनर, दाल और पराठा। फिर मैंने एंजॉय किया अपने दाल पराठे को, और ये बहुत टेस्टी लग रहा था। मतलब इतना सिंपल सा खाना भी था, और सेम टाइम खाना भी मुझे फेंकना भी नहीं पड़ा था। तो ये फिर मैंने एंजॉय कर लिया अपना डिनर। तो फाइनली गाइस, आइसक्रीम मैंने जमाई थी। आप लोग भी सोचते हो क्या रोज रोज आइसक्रीम खाती है, बट इट्स सो टेस्टी एंड द सेम टाइम इट्स हेल्दी। सो गाइस, फाइनली टाइम आ गया था ब्रश करने का, तो मैं ब्रश कर लेती हूँ और थोड़ा सा फेस वॉश कर लेती हूँ, और हो गया है मेरा ऑलमोस्ट आज का रूटीन। सो मैं आती हूँ। तो गाइज, ये था मेरा आज छोटा सा ब्लॉग, जो शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो गया था, क्योंकि व्लॉग में नहीं थी बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि घर आने के बाद मैंने किए थे सिर्फ इतने से ही काम। सो जो भी था मैंने बनाया,
और आज का ये रूटीन ब्लॉग यहीं पे एंड होगा। सो प्लीज़ गिव योर सपोर्ट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सो बहुत जल्दी मैं स्टार्ट करने वाली हूँ फुल डे का। उसके लिए मुझे थोड़ा सा ज़्यादा एक्स्ट्रा टाइम, थोड़ी सी चीज़ें सेटल करनी पड़ेंगी, बट तब तक के लिए छोटे छोटे ऐसे ही रूटीन ब्लॉग बनेंगे जो कि मैं ऑफिस से आने के बाद करती हूँ। तो फिर अपना सपोर्ट देते रहिए, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, जिससे मिलेगा मुझे मोटिवेशन। सो अब मैं पी लेती हूँ अपना पानी। कल मिलते हैं एक नए रूटीन में, नए व्लॉग और नई चीज़ों के साथ। सो गुड नाइट, जय माता की, जय श्री राम।